Good morning, students. I am Rani from Motilal School. Today we are start the new chapter, Yoga and Lifestyle. As we all know that today's era, lifestyle is the most important thing for every human being. In which the most important part of yoga. So let's know what is yoga, what are the benefit of doing, why should we do it. So let's start. Yoga and lifestyle. Yoga, the origin of the word yoga is from Sanskrit word yuj, which means to join. In simple words, yoga is a way to join God. Example, merger of soul with God and experience of awareness, oneness with Him. योग का अर्थ है आत्मा से परमात्मा का मिलन तथा योग शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के युज शब्द से निकला है। जो संस्कृत भाषा में योग को युज बोलते हैं ये वहाँ से निकला है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। और जो मतलब एक क्या होता है कि मतलब योग के द्वारा हम आत्मा को परमात्मा से तो मिलाते हैं, एक अंदर की जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ डिफेंस आता है कि हम क्या हैं, हम अपने आप को पहचानने के लिए एकाग्र होते हैं। शांत होने के लिए हम कई बार जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम योगा करते हैं तो उससे थोड़ा हमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसमें अलग अलग डेफिनेशन बताई है, जैसे इसमें इसके बारे में गीता में भी लिखा है कि इवननेस ऑफ टेम्पर, और पतंजलि में इसकी अलग डेफिनेशन है। द मीनिंग योगा ऑफ द वर्ड यूज टू सेट स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। ऐसे ही स्वामी दिगंबर जी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है, योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। तो इसके बाद आ जाती है, ये तो हमारी डेफिनेशन थी योगा की। इसमें अगर आपसे पूछ लिए जाए व्हाट इज़ योगा, तो अगर हम ये बताएं कि द ओरिजिन ऑफ द वर्ड योगा इज फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू ज्वाइन, अगर हम इतना भी लिखते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होगा। उसके बाद आ जाती है इम्पोर्टेंट ऑफ योगा। योगा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। योगा इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ लिविंग फॉर अ हेल्थी, हैप्पी and prosperous life, thus its effect are mostly internal। योग एक विज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए जीने की एक कला है। ये हमें ज़्यादातर आंतरिक रूप से प्रभावित करती है। तो समझ आया आपको योगा और योगा की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ योगा। जो बेनिफिट है हमें योगा के वो कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जो पाचन अंग का उचित कार्य है, जो हमारी पाचन शक्ति होती है वो योगा करने से हमारे जो पाचन क्रिया है वो अच्छी रहती है। दूसरा आ जाता है कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन, यानी कि जो हमारे इंद्रियां हैं अंगों पर नियंत्रण करती है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं अंगों पर नियंत्रित करती है। हम बोल सकते हैं रोगों से बचाती भी है। योग से हम रोगों से हमारा बचाव भी हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो शरीर के जो आसन है, शरीर की जो सौंदर्य है वो भी बढ़ता है। उसके बाद आ जाता है, इसमें इंक्लूड है वो सब गुड पोस्चर एंड टोनिंग द बॉडी मसल्स, जो हमारी शरीर की मांसपेशियों की अच्छी मुद्रा में आना, यानी कि जो हमारा जो शरीर का पोस्चर है वो हम मतलब अच्छा बन जाता है। योग करने से हम शारीरिक सौंदर्य बढ़ जाता है और शरीर के आसन को सुधारता है। योगा करने से हमारा जो पोस्चर है वो अच्छा दिखने लग जाता है। उसके बाद आ जाता है इम्प्रूव हेल्थ। ये तो सबको पता है कि भाई योग करने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव करता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। उसके बाद हमारा आ जाता है डेवलप कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता विकसित करना। ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन तो ये तभी होगा जब हम अपना हमारे माइंड को जो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे। तो योगा करने से हमें ये सब बेनिफिट होते हैं। जैसे और भी है, इसके अलावा रोगों से बचाता है, लचक में वृद्धि होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, योग करने से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और शरीर की मांसपेशियों की अच्छी मुद्रा होती है,
और शरीर सौंदर्य बढ़ता है, मोटापा भी कम होता है। ये सब हम योगा के द्वारा मतलब योग करने से ही हमें ये बेनिफिट आते हैं। इसके अलावा और भी बेनिफिट हैं, लेकिन ये जो मोस्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में इतना ही लेके आए हैं, योगा की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके बेनिफिट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।